दोस्तों, मॉनसून आगे बढ़ रहा है और भारत के कई राज्यों पर मॉनसून के दस्तक देने से पहले अभी मॉनसून केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इन जगहों पर पहुंचा नहीं है। लेकिन इन सभी राज्यों में बारिश की इंटेंसिटी बढ़ने वाली है, ऑलरेडी बढ़ चुकी है, इसमें और तीव्रता आने वाली है। आपको बता दें कि कई मौसमी सिस्टम इस समय दोनों सी बेसिन पर बन रहे हैं, जो भारत के मॉनसून को बहुत तेज़ी से आगे लेकर आएंगे और देश के कई राज्यों पर मॉनसून के पहुंचने से पहले ही बहुत भारी बारिश देंगे। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ मीडिया मंच पर इस एक्सक्लूसिव वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा कि मॉनसून अभी तक कहां पहुंचा है, क्या संभावनाएं हैं और अगले 7 दिनों तक क्या संभावना बारिश की दिखाई दे रही, टेम्परेचर कैसा रह रहा है, देश में भयंकर गर्मी कहां पर पड़ रही है। सबसे पहले इस मॉडल में देखिए, 2 सिस्टम यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एक बंगाल की खाड़ी पर, एक अरब सागर। इसकी लोकेशन अलग अलग हो सकती है, अलग अलग मॉडल अलग अलग लोकेशन दिखा रहे हैं। यहाँ पर सर्कुलेशन बना है मध्य बंगाल की खाड़ी में भी, अरब सागर पर, मध्य पूर्वी क्षेत्रों में धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ेगा और यही सिस्टम यहाँ पर कर्नाटक के क्षेत्रों पर बारिश बढ़ाएगा पहले और गोवा के तमाम इलाकों पर भारी बारिश देगा। उसके बाद जब ये सिस्टम ऊपर की तरफ मूव करेगा तो महाराष्ट्र के, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा रीजन पर भारी बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे गुजरात भी प्रभावित होगा, राजस्थान पर भी इसका इंपैक्ट आने वाले दिनों में हमें दिखाई देगा। और ये सिस्टम, जब तक ये सिस्टम यहाँ पर बारिश देने के बाद आगे निकल जाएगा, तब ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ जाएगा और इधर पूर्वी भारत के कई भागों पर बारिश देगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप जानते हैं मॉनसून की जब स्थिति बनने लगती है, मॉनसून जब आगे बढ़ने लगता है, तब बनती है नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून। एक लाइन ड्रॉ होती है जिसे हम मॉनसून की उत्तरी सीमा कहते हैं, जिसको मैं इस मैप में दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये बन गई है नीले रंग की मॉनसून की उत्तरी सीमा, जहाँ पर 13 मई को मॉनसून पहुँचा था, 14 मई को प्रोग्रेस नहीं हुई, उसके बाद 15 को छोड़कर 16 को प्रोग्रेस हुई और 17 को भी आगे बढ़ते हुए 17 आज मॉनसून आगे बढ़ा है। ये कोमोरिन रीजन है और यहाँ पर आगे बढ़ा है। साथ ही श्रीलंका के मध्य भागों तक मॉनसून पहुँच गया है, बंगाल की खाड़ी पर भी प्रगति की है और म्यांमार की तरफ भी आगे पहुँच गया है जल्दी, और पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कवर कर लिया। कल आगे बढ़ा था, तो परसों तो यहाँ पहुँचा था, उसके बाद आज यहाँ पर पहुँच गया है, जल्दी ही और आगे बढ़ेगा भारत के तमाम इलाकों पर। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मॉनसून की 2 सीमाएँ होती हैं, एक ईस्टर्न वेस्टर्न आर्म, एक ईस्टर्न आर्म, यानी पश्चिमी सिरा और पूर्वी सिरा। तो जो 2 सिस्टम बन रहे हैं, दोनों सिरों को पकड़कर आगे की तरफ लेकर मूव करेंगे, तो जिससे ये पूर्वोत्तर भारत की तरफ और दक्षिण भारत के कई राज्यों में बहुत जल्दी ही मॉनसून आगे बढ़ सकता है। इसी संभावना नज़र आ रही है। इन सिस्टमों के कारण ये आगे बढ़ सकता है और भारत के कई राज्यों में बरसात हो सकती है व्यापक। फिलहाल पिछले 24 घंटों में पिछले 24 घंटों से बेहतर ये कहना होगा कि आज हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। अगर सबसे गर्म 20 शहरों, 20 स्थानों का नाम देखें तो उसमें प्रयागराज से लेकर के वाराणसी तक का रीजन शामिल है। पहला भी शहर प्रयागराज और आखिरी शहर भी उत्तर प्रदेश का वाराणसी। लेकिन पहले शहर में और आखिरी शहर में कितना अंतर है? उधर 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान है और इधर 43.9 डिग्री। तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर तापमान में नहीं है, यानी 20 शहर ऐसे हैं जहां पर 45 और 46 डिग्री के बीच में तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है देश भर में। आप देख सकते हैं आंकड़े, इसमें सबसे ज़्यादा प्रयागराज और राजस्थान के शहर हैं। प्रयागराज में 46.4, 46.2 रहा है बांदा में, गंगानगर में 46 और 45.6 डिग्री पारा चूरू और पिलानी में रहा है। झांसी में 45.4, 45.2 डिग्री तापमान बीकानेर हमीरपुर में रहा और 45 डिग्री पारा रहा है फलोदी वाराणसी में, और साथ ही 44.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया खजुराहो में। जैसलमेर में 44.6, 44.5 रहा है रोहतक में, बाड़मेर में और फुर्सतगंज में 44.4 तापमान रहा। ग्वालियर में 44 डिग्री, 44.2 हिसार और शिवपुरी तथा टीकमगढ़ में, हिसार हरियाणा में है, शिवपुरी और टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में है, तीनों जगहों पर 44 डिग्री तापमान। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर तापमान रिकॉर्ड किया गया 43.9 डिग्री सेल्सियस। ये स्थिति अब तक रही है और अगले 7 दिनों के दौरान आप देख सकते हैं पश्चिमी घाट पर व्यापक वर्षा की आशंका है। तो त्रिवेंद्रम से लेकर सूरत, वडोदरा, सूरत, वलसाड़, नवसारी तक, इन तमाम जगहों पर, सोमनाथ, भावनगर से लेकर द्वारका तक बहुत भारी बारिश की आशंका है। अभी फिलहाल कर्नाटक के तटों पर प्रभाव है और केरल के तटों पर। धीरे धीरे गोवा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण गोवा प्रभावित होंगे। उसके बाद उत्तरी क्षेत्र मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का, कोंकण गोवा का, उसके बाद गुजरात की बारी। दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान के भागों में बारिश बढ़ेगी और धीरे धीरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भागों में भी
तटीय क्षेत्र और रायलसीमा रीजन पर बारिश बढ़ेगी और इधर भी बारिश बढ़ने की संभावना है। तो देश के कई राज्यों पर भयंकर बारिश और कई राज्यों पर भयंकर गर्मी का प्रकोप एक साथ देखने को मिल रहा है। मानसून भी आगे बढ़ रहा है, तो काफ़ी हलचल है मौसम को लेकर के, लेकिन इस हलचल पर पूरी मौसम की जितनी भी गतिविधियां हैं उस पर मेरी नज़र लगातार रहती है। आपको अपडेट करता रहता हूं, आप बस मेरे साथ कनेक्टेड रहिए ताकि मौसम का अपडेट आपको मिलता रहे। और इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, और साथ ही साथ फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कर लीजिए। मौसम तक टाइप करेंगे, मेरा पेज दिखेगा, उसे आप फॉलो कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।